Dear students, welcome to you in English learning class. English versus Hinglish. अब आप सोच रहे होंगे ये इंग्लिश तो ठीक है लेकिन हिंग्लिश क्या है। दरअसल आज क्या होता है कि लोग जैसे कुछ लिखते हैं वह मुझे बुलाता है तो इसको रोमन में लिखते हैं। जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको छोड़ करके रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो वो रोमन स्क्रिप्ट में उसको लिखा जाता है WAH, वह MUJHE मुझे, BULATA बुलाता, HAI है। इस तरीके से जब लिखते हैं तो दिस इज हिंग्लिश। और व्यवहारिकता इसकी बहुत ज्यादा है क्योंकि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी का नाम होता है, किसी स्थान का, व्यक्ति का, किसी किताब का, तो दैट इज इन हिंग्लिश। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि इसकी जरूरत हमको बहुत ज्यादा है और वर्णमाला को भी समझना हमें बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको इसके अंतर्गत वर्णमाला की जानकारी दे रहा हूं। वर्णमाला में सबसे पहले मैं स्वरों के बारे में जानकारी दे रहा हूं और हिंदी के स्वर भी हम समझ जाएंगे, किस तरीके से वॉयल्स जो है हिंदी में यूज किए जाते हैं। तो देखते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ। यहां तक हम क्या कर रहे थे, आगे वाला जो अक्षर था वो जल्दी समाप्त हो रहा था उसकी ध्वनि और दूसरे वाले की आवृत्ति हो रही थी। जैसे ई जल्दी समाप्त हो गया, अब दूसरे को देखेंगे उसकी आवृत्ति होगी ई। तो इस तरीके से ये लघु और दीर्घ होते हैं, ये स्वर हैं हिंदी के। अब यहां देखेंगे ये सब ये लघु दीर्घ नहीं है, यहां खुली आवाज है ए, इसे कहेंगे ए, इसे आई ना कहें, ए, ओ, औ नहीं, ओ, अह। अब इसको कैसे लिखेंगे रोमन में, ए अ के लिए ए, आ डबल ए, लेकिन आप सिंगल ए भी यूज कर सकते हैं। ई के लिए आई, ई के लिए डबल ई, लेकिन आप सिंगल आई भी यूज कर सकते हैं। ऊ के लिए यू, ऊ के लिए डबल ओ, लेकिन आप यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहां लघु और दीर्घ है एक ही चीज के, तो उनके लिए सेम भी यूज कर सकते हैं। इधर इनके लिए ऐसा नहीं कर सकते। ए, ये सब स्वतंत्र हैं। ई, ए के लिए ई लिखा जाता है, ए आई, ओ ए यू, अह। इस तरीके से ये स्वर। अब हम जानकारी लेते हैं व्यंजनों की। हिंदी में देवनागरी में जो व्यंजन हैं उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, थोड़ा सा देखें। क, ख, क, ख, एक अंदर को फिर बाहर को देखेंगे, कंठ से इनकी उत्पत्ति है। क, ख, ग, घ। यहां पर ध्यान देने की चीज है, इन अंग्रेजी में कितना गजब है। देखिए, क के लिए के, ख के लिए के एच, जिसकी आवाज बाहर को है, जिसपे जरा स्ट्रेस है, जोर पड़ता है, उसको बाहर को लिखेंगे। जैसे क, ख, क के लिए के, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, ग के लिए एन। यहां देखेंगे जो इनके अंतिम वर्ण है उनके सब के लिए एन आता है। इसी तरीके से उच्चारण देखेंगे, आगे मूर्धन्य हो जाते हैं ये। च, कंठ से ऊपर आ गए थोड़ा सा। च, छ, ज, झ। ध्यान दें, उच्चारण को देखें। च अंदर को, छ बाहर को, ज अंदर को, झ बाहर को। जिसमें बाहर को है उसमें एच जुड़ रहा है, उस आवाज को करने के लिए एच जुड़ रहा है। तो देखेंगे च को सी एच, छ को सी डबल एच, ज को जे, झ को जे एच। अब लेते हैं ट, ठ, ड, ढ। सब में देखेंगे वही बात है, ट
अंदर को, ठ बाहर को, ड अंदर को, ढ बाहर को। तो जिसमें स्ट्रेस है उसमें एच जुड़ रहा है। ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच। इसी तरीके से त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी और ध के लिए टी एच। और ध्यान दें इनके जो अंतिम वर्ण है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, इनके जो अंतिम वर्ण है सबके लिए इंग्लिश में एन यूज किया जाता है। और इसके बारे में मैं एक बात बताऊंगा, जैसे इनके अंतिम वर्ण आते हैं, चंचल लिखना है तो च, और उसी का अंतिम वर्ण आता है उसके साथ चंचल। हिंदी में एक नियम है कि इसको हम य न लिख करके बिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये चंचल बन जाता है। इसी तरीके से अंतिम वर्ण नौ के बिंदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इंग्लिश में भी इसे एन करके लिखा जाता है इन सबको। अब बात करते हैं प फ। प फ ब भ, ये जो है ओंटू पे आते हैं। उत्पत्ति स्थल इनका ओंठ है। देखिए ये कंठ से थे क वाले, ये वाले थोड़ा आगे आकर के थोड़ा सा ऊपर आगे मूर्धन्य हो गए, गले से ऊपर थोड़ा सा ये ऊपर और आगे तालू पे आगे, और ये और आगे आगे ये दांतों पे आगे, और ये प फ ब भ म, ये जो है होंठों पे आ गए। छोटा बच्चा इन्हीं शब्दों को शुरू में बोलता है, क्योंकि उसके पास दांतों का और गले का सहारा नहीं लेता, बल्कि सबसे इजी होते हैं होंठों से बोले जाने वाले शब्द। इसीलिए पा पा, बा बा, मा मा मा, फ प फू पा, इस तरीके के शब्द छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है, क्योंकि ये ओंठों से शुरू होते हैं। लेकिन ओंठों पे भी देखेंगे, प बोलेंगे तो अंदर को, लेकिन फ बोलेंगे तो बाहर को। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुंह में सत्तू डाल करके जरा फूफा बोलो, तो फूफा बोलेंगे तो मुंह में जो पाउडर जैसा भर रखा है वो मुंह से बाहर आ जाता है। प अंदर को ध्वनि दे रहा है और फ बाहर को ध्वनि दे रहा है। इस तरीके से प फ, प के लिए पी, तो फ भी प का ही रूप है लेकिन बाहर को ध्वनि वाला है। ब को बी, भा को बी एच, म के लिए एम, य वाई, र आर, ल एल, व के लिए वी भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू भी। स, अब ये देखो तीन अलग अलग स हैं, इन दो स के लिए एस एच ही यूज होता है। इनमें सीटी आती है जैसे आवाज श, ऐसे करके जो आवाजें होती हैं उसमें एस एच होता है। लेकिन जो प्लेन स होता है, स, सरल सरल सरल, तो इस तरीके से जो होता है उसके लिए केवल एस आता है। एच, ह के लिए एच, क्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों संयुक्त अक्षर हैं। ये दो दो अक्षरों से बने हैं। अक्षर जो है क और श, इनको मिलकर के बना है, तो इसको के एस एच क्ष, और त्र टी आर को मिलकर के बना है, और ज्ञ जी एंड वाई को मिलकर के बना है। इस तरीके से ये व्यंजन है। लेकिन ये सब व्यंजन किसको बोलते हैं? जिसको बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते हैं। इसलिए सभी में पीछे से ए भी लगेगा, ए की आवाज भी लगेगी। ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये समझ जाना है। य लिखना है तो वाई ए लिखेंगे, र लिखना है तो आर ए लिखेंगे, एल ए लिखेंगे। इस तरीके से आप इसको समझें, और इसके आधार पर बहुत सारे शब्द, खासकर जो प्रॉपर नाउन बनाए जाते हैं, जैसे गंगा लिखना है, भागीरथी लिखना है, जैसे हिमालय लिखना है, दीज आर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? किसी वस्तु का नाम है, किसी प्राणी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी देश का नाम है, तो ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। और इन प्रॉपर नाउन में ज़्यादातर इसी तरीके का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके का स्क्रिप्ट में इनको लिखा जाता है, और इंग्लिश में इसका सहारा लिया जाता है।
अब कुछ शब्दों को देखते हैं, जैसे कैलास। कैलाश, तो कैलाश को देखेंगे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? के क हो गया, ए आई ए हो गया, लास एल ए एस एच, तो ये हो गया कैलाश। तो इस तरीके से हम कैलाश लिखेंगे। इसी तरीके से हम लिखेंगे जैसे भौन, तो भौन को कैसे लिखेंगे? भ के लिए बी एच लिखा, अ की मात्रा है तो ए यू, भौ, और न के लिए एन, तो ये हो गया भान। इसी तरीके से बात करेंगे पौड़ी। पौड़ी, अब यहां पर ध्यान दे, पौड़ी, प के लिए पी, ओ के लिए ए यू, पौ, लेकिन ड़ी। अब देखो अगर ये ड होता, ड के लिए डी लिखना था, लेकिन यहां पर ड़ी जो होता है, तो यहां पर देखेंगे ड के लिए डी और अड़ के लिए डी, डी की जगह आर, डी की जगह आर। और इसी तरीके से ये ढ के लिए लिखा जाएगा डी एच, लेकिन यहां पर अड़ के लिए लिखा जाएगा आर एच, यानी ड की जगह आर और ढ की जगह आर एच हो जाता है। तो पौड़ी क्या लिखेंगे? तो पौ डी नहीं है, पौ डी होता तो डी लिखते, लेकिन पौ री, पौड़ी, पौड़ी के लिए री, पौड़ी। और इसी तरीके से है गढ़वाल, गढ़। अब ये गढ़ हो गया, ये होना चाहिए गढ़, गढ़, अड़, अड़, तो अड़ लिखेंगे तो अड़ के लिए जी, गो के लिए जी ए, फिर आर एच, अड़ के लिए आर एच, गढ़वाल, डब्ल्यू ए एल, तो गढ़वाल। तो इस तरीके से हम इसको रोमन स्क्रिप्ट में प्रॉपर नाउन को किस तरीके से लिखते हैं ये आपको बताया।